मोहतरम अभी भाई, गुजरों के साथ तारीख़ी तौर पर बहुत ज़्यादतियाँ की गई हैं। सबसे पहले तो हमारे ओरिजिन पर ही आप उस बात को ले लें, उसको इतना उलझा दिया गया है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम दरअसल हमारी इब्तदा कहाँ से है। इसके साथ साथ आप देख लें हमारी तारीख़ का वो रोशन बाब जिसमें हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमतें थीं, तो उसको एक राजपूती दौर करके पढ़ाया जाता रहा है। आज इल्म के साथ गुजरों की अपनी वाबस्तगी की वजह से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो दौर दरअसल राजपूती दौर नहीं है, वो सिर्फ गुजरों का दौर है। तो दूसरी बात जो मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि गुजर, जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है कि वस्त एशिया से हम लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं। अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए तो ये इस बात में भी सदाकत है कि वहाँ से आए तो यहाँ आकर हम अपने कबाइल की सूरत में आए थे। यहाँ एक मुनज़्ज़म ताकत, मुनज़्ज़म हुकूमत कायम थी जिससे उनका मुकाबला करना पड़ा, और उस मुकाबले के लिए उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म करके एक झंडे तले इकट्ठे हुए और उस एक जो अपना नाम रखा वो गुर्जर रखा, जो संस्कृत ज़बान में इस लफ्ज़ के माने हैं दुश्मन को उजाड़ने वाला, दुश्मन को ख़त्म करने वाला। तो ये तो हमारी वजह तस्मिया बनती है कि गुजर जब जिस तरह भी आए, जब भी आए, तो उन्होंने किस तरह से किस अंदाज़ में यहाँ पर अपने आप को अब मनवाया। फिर अल्लाह ताला का करम गुजरों के साथ ये रहा कि ये मुनज़्ज़म होकर मुनज़्ज़म ताकत की सूरत में जब उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम की तो यहाँ सिवाय गुजर के और कोई हुकूमत थी ही नहीं। चाहे वो प्रतिहारों का दौर हो, चाहे वो आप देखें गुजरात जो है, गुजरात का नाम दरअसल पहले गुजरात का नाम गुजरात नहीं है। ये गुजरों की हुकूमत बनने इसके बाद चालुक्य ख़ानदान ने जब गुजरात पर हुक्मरानी की तो उन्होंने गुजरात इसका नाम रखा। इससे पहले ये मुख्तलिफ दूसरे उसके ये 4 हिस्सों में तकसीम था गुजरात काठियावाड़, तो उसको एक नाम गुजरात का जो दिया ये चालुक्यर्स ने दिया, जिसको हम सोलंकी भी बोलते हैं। तो हिंदुस्तान की तारीख़ में से अगर गुजरों की तारीख़ को निकाल दिया जाए, गुजरों की तारीख़ को वैसे ख़त्म कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की कोई तारीख़ ही नहीं रहती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और यही बात मैंने तारीख़ शाहान गुजर की अशात पर जो मैंने प्रीफेस लिखा था उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा था कि हिंदुस्तान की तारीख़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गुजरों के नाम से वाबस्ता है, और गुजरों ने इस मुल्क के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस धरती के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, कोई कौम, कोई बरादरी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और गुजरों का, और यही वजह है कि आज के इस गए गुजरे दौर में जब हम तालीम से बहुत बेगाना हो चुके थे, उस वक्त भी गुजर की अपनी शान और अपनी अज़मत जो थी वो दूसरों की नज़र में हमेशा एक बावकार कौम के तौर पर जानी जाती थी। इस मिस्टर कैम्पबेल क्या कहता है? अच्छा, जो बलूचिस्तान के बारे में? मिस्टर कैम्पबेल देखिए, जो हिस्टोरियंस हैं, जितने भी अंग्रेज़ मुवर्रिख हैं, जिसमें AMT जैक्सन है, जिसमें BA स्मिथ है, कैम्पबेल है, ये सब गुजरों को वस्त एशिया से आए हुए लोग तस्वर करते हैं। लेकिन उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का अलहदा मुल्क बना, तो हिंदुओं के जितने मुवर्रिख हैं उन्होंने अपने गुजरों को अब सन ऑफ द सॉइल कहना शुरू कर दिया। और आजकल उनकी जितनी रिसर्च इस बात पर हो रही है कि गुजर जो हैं ये बाहर से नहीं आए हुए, बल्कि ये यहीं के सन ऑफ द सॉइल है। कैम्पबेल ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि जी ये क्योंकि गाउचर गाय चराने वाले थे, उससे ये बात बनी है, जो कि तारीख़ी तौर पर सही नहीं है, गलत नहीं है। उनकी तारीख़ को हम इस तरह से नहीं मान सकते कि वो जो उन्होंने कह दिया है, जो लिख दिया है, वही हरफ आखिर है, बल्कि उन्होंने भी हेर से की बुनियाद पर बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं हमारी हिस्ट्री के मतलब, जिनको हमें अब उससे अलहदा करके रखना चाहिए। BA स्मिथ और AMT जैक्सन पहला वो आदमी है जिसने बम्बे गज़ेटियर में इस बात को वाज़ेह किया कि राजपूत जो हैं वो गुजरों में से ही हैं, ये अलहदा कौम नहीं है। ये AMT जैक्सन का ये की रिसर्च है। बम्बे गज़ेटियर कौन सा?
बॉम्बे गजटेड साल तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, इस यही नहीं बल्कि वो जो है टॉड ऑन राजस्थान, जी टॉड ऑन राजस्थान में भी इस बात को वाज़े तौर पर उसने टॉड ने लिखा है कि ये क्योंकि उन्होंने सर्वे किया है राजपूताना का, तो वो जब जहाँ जिस बड़े घर में, जिस बड़ी हवेली में, जिस बड़े महल में गए और जाके देखा, उसमें वहाँ लिखा हुआ है कि जी ये फ़लाँ ने फ़लाँ सन में तामीर किया, और वो उसने अपने आप को साथ लिखा कि मैं गुज्जर हूँ। जो वहाँ उस वक्त ख़ानदान के जो अफराद वहाँ बैठे थे, उनसे पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा हम राजपूत हैं। उन्होंने कहा कि ये तो आप उसकी औलाद हैं, उन्होंने कहा हाँ हम उसकी औलाद हैं। लेकिन फिर उसने एक थ्योरी दी टॉड ने कि गुजरों का जो आला ख़ानदान थे वो बाद में राजपूत कहलाए। तो ये बात भी दरअसल गलत है। गुज्जर तो जो थे, चाहे वो बहुत इशराफिया के थे या वो आम आदमी था, वो गुज्जर ही था, तो उसमें उनमें तखसीस नहीं की जा सकती। लेकिन टॉड ने इस बात को कहा कि नहीं, इनका जो अशराफिया था वो बाद में राजपूत कहलाया। इसकी तायीद की टाउट की किसी और बंदे ने? ये तो थ्योरी की शक्ल में मेरा ख्याल है जिस मुसन्नफ़ ने भी तारीख पर कुछ लिखा है उसने इस बात को बुनियादी तौर पर, बीडी महाजन वगैरह ने भी इस बात को, महाजन वो भी इस बात को माना है कि जी ये वाकई ऐसे ही है। मतलब जो गुजरों में बादशाह रहे हैं, हाँ, वो ख़ानदान जो थे वो अपने आप को गुजरों के बाद उन्होंने फिर अपने आप की अपनी शनाख्त जो है वो बतौर राजपूत कहलाई। कोई और खास पैगाम की मैसेज? एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि बलूचिस्तान में बलोच कबाइल जो हैं उनमें अक्सरियत गुजरों की है, और वो अक्सरियत इस तरह से मैं आपको ये बताऊंगा कि मिस्टर एक कल्चरल हेरिटेज ऑफ बलूचिस्तान एक किताब लिखी है वहाँ के एक मुसन्नफ़ ने, मुझे इस वक्त उनका ज़हन, मैंने नाम, मेमन साहब ने वो किताब लिखी है। तो उसमें वो लिखता है कि गुज्जर जो हैं ये बलोच कल्चर को डेवलप करने वाले जो 3 मेजर पार्टनर हैं उनमें से एक है। लेकिन गुज्जरों ने दरअसल अपना तशख़्ख़ुस जो है बलूचिस्तान में अब बतौर गुज्जर नहीं रखा, अपने गोतों के साथ अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखा। और वो आप देखें कि वहाँ जो है हमारे वही गोत जो यहाँ हैं वो वहाँ भी हैं, लेकिन वो वहाँ थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। मसलन यहाँ हम कसाना कहते हैं, वहाँ उनको कसानो कहते हैं। यहाँ हम वो कहते हैं कि ये खटानो है, ये तूर है, तो वहाँ वो कहते हैं ये तोरो है। तो ये यहाँ बजरान है तो वहाँ बजरानी है, यहाँ मलकाना है वहाँ मलकानी है। इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये सारे वही लोग हैं, वही कौमियतें हैं जो कि हमारी यहाँ से वहाँ पहुँची और उन्होंने वहाँ पर अपने आप को सेटल किया। सिंध में जो है गुजर, उनके बारे में उनका किस तरीके से है? सिंध के गुजर जो हैं उनमें सोलंकी से ज़्यादा अपने मारूफ हैं, और सोलंकियों का वहाँ पर बड़ा इक़्तिदार भी रहा है। लेकिन वहाँ पर दूसरी ताकतों ने बाद में उन्हें बहुत बुरी तरह से क्रश भी किया है। अभी जैसा कि हिंदुस्तान के मेजॉरिटी है सिंध में गुजरों की, किस एरिया में ज़्यादा मेजॉरिटी है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारी ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है।